शंकर ने किया। अयोध्यापुरी में सरयू जी जो प्रवाहित होती, सरयू नदी, सरयू की बड़ी अद्भुत महिमा है महाराज। गंगा की महिमा तो आपने बहुत सुनी है। गंगा त्रैलोक्य पावनी, सारे त्रिलोकी को गंगा पवित्र करती। और सरयू जी बोले गंगा जी तो पवित्र करती, और सरयू जी बोले जो सरयू में स्नान कर ले वो सीधे राम जी की गोद में पहुंच जाता है। राम जी उसको उठा करके अपनी गोद में बैठा लेते हैं महाराज। राम जनते भी नहीं प्रयासा, राम जनते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, 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 राम जनते भी नहीं प्रयासा, राम जनते भी नहीं प्रयासा, राम जनते भी नहीं। स्वयं भगवान श्री रघुनंदन कहते हैं श्रीमद् रामचरितमानस में। श्रीमद् रामचरितमानस भी वाल्मीकि रामायण का अवतार है। वेद का अवतार वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण का फिर अपरावतार अगर कुछ है तो श्रीमद् रामचरितमानस, क्योंकि वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। श्री भक्तमालकार श्री नाभादास जी महाराज जब गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीक तुलसी भयो। कलयुग के कुटिल प्राणियों का उद्धार करने के लिए, निस्तार करने के लिए स्वयं वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। और रामायण का एक नाम रामचरित भी है। इस रामायण का एक नाम रामचरित है। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि है। इसका नाम रामचरित है और इसका नाम रामायण भी है। तो रामायण नाम से तो वाल्मीकि जी ने रचना की, और फिर वही वाल्मीकि जी महाराज जब गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने जो रचना की उसका नाम रखा रामचरित। और रामचरितमानस में स्वयं भगवान कहते हैं कि जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, ओ मम समीप नर पावहि वासा। सरयू की महिमा क्या है? बोले सरयू में जो स्नान करेगा वो मेरे समीप आ जाएगा, मैं उसको अपनी गोद में बैठा लूंगा। सरयू में स्नान करने का फल है राम जी की प्राप्ति। और ये सरयू जी कौन है? बोले ये वासिष्ठी है। भगीरथ जी गंगा को लाए, इसलिए गंगा का नाम भागीरथी है। और सरयू जी को इस पृथ्वी पर लेकर के कौन आया? बोले वशिष्ठ जी महाराज लेकर के आए हैं, इसलिए सरयू जी का नाम वासिष्ठी है। ये वशिष्ठ तनया हैं। और सरयू जी की उत्पत्ति कैसे हुई? गंगा की उत्पत्ति तो भगवान के चरणों से हुई। विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी। वामनावतार में जब श्री वामन भगवान ने राजा बलि के अश्वमेध यज्ञ में संपूर्ण पृथ्वी को नापने लगे, संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा, उस समय वामन भगवान का चरणारविंद जब ब्रह्मलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोया। किस जल से? बोले आवरण के जल से। आवरण के जल से। प्रकृति में जो जल तत्व है उस जल तत्व से भगवान के चरण का प्रक्षालन किया ब्रह्मा ने। भगवान के चरण का संस्पर्श प्राप्त करके वो जल इतना पवित्र हो गया, गंगा त्रैलोक्य पावन। और वो भी दोनों चरण का नहीं, एक चरण। और उस एक चरण में भी पूरा चरण नहीं, केवल अंगुष्ठ।
और अंगुष्ठ में भी पूरा अंगूठा नहीं, अंगूठे का केवल नख, और नख में भी पूरा नख नहीं, नखाग्र, बस इतना ही ब्रह्मा जी धो पाए थे, पूरा चरण कहां धो पाए। नखोदकाम त्रिजगताम पापौग विध्वंसनम यन्नामामृतपूरकम च पिबताम संसार संतारकम पाषाणोपि यदंघि पंकरजसा शापान मुनेर्मोचिता यार्तत्राण परायण स भगवान नारायणो में गति। ब्रह्मा जी ने भगवान के नखाग्र का प्रक्षालन किया और भगवान के चरण के अंगुष्ठ के नख का अग्रभाग जल से धो लिया। वो जल इतना पवित्र, आवरण का जल, और वो गंगा त्रैलोक्य पावन, सारे त्रैलोकी को पवित्र करती। और सरयू जी, बोले सरयू जी तो भगवान के अंदर से प्रकट हुई है महाराज। हाँ, या स्वयं पद्मनाभस्य, या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद विनिसृता। ये सरयू की उत्पत्ति भगवान के नेत्रों से हुई। कैसे? बोले ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी की तपस्या को देख करके भगवान प्रसन्न हुए और भगवान प्रकट हुए। और भगवान नारायण को, ब्रह्मा जी को देखकर भगवान नारायण के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और भगवान नारायण के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रकट हुए। और भगवान नारायण के नेत्र से प्रेमाश्रु जब प्रकट हुए और वो प्रेमाश्रु टपकने लगे, तब ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाला ये जल भूमि पर गिर जाएगा तो ये व्यर्थ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडल में भगवान के नेत्र के उस प्रेमाश्रु को रोक लिया और फिर उस जल को ले जाकर ब्रह्मा जी ने मनसा निर्मितम सरम, अपने मन के संकल्प से ब्रह्मा जी ने एक सरोवर का निर्माण किया जिसका नाम मान सरोवर, मनसा निर्मितम सर। और फिर उसी मान सरोवर में ले जाकर के ब्रह्मा जी ने उस जल को स्थापित किया, भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाले उस जल को। यहां पर एक बड़े रहस्य की बात है। आप कहोगे गंगा जी भी जल हैं और ये भी नेत्र का जल है, जल तो दोनों है। बोले दोनों जल नहीं है, दोनों में महान अंतर है। प्रकृति के अंतर्गत जो जल है उस जल का भगवान के चरणों से संस्पर्श कराया वो तो गंगा जी, लेकिन भगवान के नेत्रों से जो अश्रु प्रकट हुआ वो जल के रूप में दिख तो रहा है लेकिन वो जल नहीं है। क्यों? बोले हमारे आपके आंख से जो आंसू निकलता है वो तो जल है। क्यों? बोले पंचरचित शरीर में जल तत्व होने के कारण वो जल है। छित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। लेकिन भगवान का दिव्य मंगल विग्रह पंचरचित नहीं, वो तो चिन्मय है। भगवान का श्री विग्रह क्या है? बोले अखंड एक रस है, रसो वैसा, वहां दूसरा कोई तत्व नहीं। अखंड एक रस आनंद तत्व है। आनंदमयोभ्यासात 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 श्रुति कहती। एक तत्व है भगवान में, केवल आनंद तत्व, सच्चित घन तत्व, और कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। तो भगवान के नेत्रों से जो आंसू प्रकट हो रहा वो आंसू भी क्या है? बोले भगवान ही है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। क्या बोले उनके अंदर जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व नहीं, वो तो आनंद तत्व। आप प्रणखात सुवर्णमय, वेद कहता है। उपनिषद में भगवान के स्वरूप का जब वर्णन किया तो आप प्रणखात सुवर्णमय, नख से लेकर शिख पर्यंत भगवान एक रस, एक तत्व, आनंद तत्व, प्रकाश तत्व, ज्योति तत्व, जो भी कह लो, रस तत्व। और वही तत्व जल के रूप में आंखों से प्रकट हो रहा। भगवान ही जल के रूप में प्रकट हो रहा। भगवान के अंदर, भगवान के श्री विग्रह में जो कुछ है सब भगवत तत्व ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक उदाहरण सुनाते थे कि हमारी अयोध्या में कभी आप आओ, जरूर आओ, कभी नहीं जरूर आओ, हम निमंत्रण देते हैं, अयोध्या का दर्शन करो। और जो लोग दर्शन किए हैं वो बड़े बड़भागी हैं, और बार बार पधारो अयोध्या।
अयोध्या में तो महाराज स्वर्ग के देवता भी आते हैं। नारद आदि सनकादि मुनीषा दर्शन लाग कौशलाधीशा दिन प्रति सकल अयोध्या आवन। रोज आते हैं महाराज नारद आदि और आकर के राम का दर्शन कर। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हमारे यहाँ अयोध्या में दीपावली के समय में एक मिठाई बनती है, चीनी की मिठाई। उसमें कुछ नहीं होता, केवल चीनी ही रहती है। तो चीनी की चाशनी बनाकर विभिन्न आकृति के सांचे में डाल करके जमा देते हैं और बाजार में वो बिकती है। और वो सांचा कैसा होता है बोले, जैसा वो बना ले, कमल का फूल, गुलाब का फूल, मकान, कलश, हाथी, घोड़े, सब वो सब चीनी के ही बिकते हैं। चीनी का हाथी, चीनी का घोड़ा। तो पूज्य स्वामी जी कहते थे वो चीनी का हाथी ले आओ बाजार से खरीद के, और फिर उसकी पूंछ चाटो, चाहे उसकी जीभ चाटो, चाहे उसकी सूंड चाटो, सब चीनी ही तो है, दूसरा कुछ तो है नहीं। बोले जैसे चीनी का हाथी, उसमें एक ही रस है, दूसरा कोई रस नहीं। देखने में वो हाथी दिख रहा है, उसके पैर है, पूंछ है, सूंड है, लेकिन है क्या बोले, है तो केवल चीनी ही, दूसरा कुछ नहीं। उसी प्रकार भगवान की आकृति, उनका विग्रह देखने में नराकृति है, परंतु एक ही तत्व है, आनंद तत्व, दूसरा कोई तत्व नहीं। तो भगवान के नेत्रों से जो अश्रु प्रकट हो रहा, वो अश्रु भी क्या है, वो जल नहीं है, वो आनंद तत्व है, ब्रह्म तत्व है। जल, जल की व्युत्पत्ति क्या बोले, ज जायते जस्मात इति जह और लीयते इस्मिन यति लह। जिससे सब कुछ उत्पन्न हो उसको कहते हैं ज, और जिसमें सब कुछ लीन हो जाए उसको कहते हैं ल, और दोनों को मिला दें तो क्या है बोले जल। वो जल है। वो जल कौन है बोले भगवान, और वही जल सरयू जल। सरयू जी साक्षात ब्रह्म स्वरूपा। ब्रह्मा जी महाराज ने ले जाकर के उस जल को मानसरोवर में स्थापित किया, और मानसरोवर से वो प्रकट हुई, सर से प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम सरयू पड़ा है। सराज जाता सरयू, सर से प्रकट हुई इसलिए उनका नाम सरयू पड़ा है। और सरयू जी अयोध्या में प्रवाहित होती, नित्य प्रति अयोध्या के लोग सरयू में स्नान करते। बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज सरयू में स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई सो करके जब उठे, नींद खुली, तो नींद खुलते ही पिताजी का स्मरण किया, बाबूजी कहाँ हैं, बाबूजी कहाँ। सेवकों ने कहा महाराज तो स्नान करने गए। चारों भाई महल से निकले, 5-5 वर्ष के बालक, चारों भाई महल से निकले और दौड़ते हुए सरयू जी के तट पर पहुंच गए। दशरथ जी महाराज सरयू में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ देकर सूर्योपस्थान करके आंखों को बंद करके गायत्री का जप कर रहे थे। तब तक चारों भाई खेलते खेलते पहुंच गए सरयू के तट पर। पिताजी को देखा और पिताजी पिताजी कहते कहते चारों भाई झम झम पानी में कूद गए। सरयू जी छप की आवाज आई, पानी में हलचल हुई। दशरथ जी का ध्यान टूटा। दशरथ जी ने देखा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई पानी। अब तो दशरथ जी भयभीत हो गए, छोटे छोटे बालक कहीं डूब न जाए, इसको पकड़ूं कि इसको पकड़ूं कि इसको बचाऊं, एक बच्चा हो तो बचा ले। अब तो दशरथ जी बड़े व्याकुल हुए, कहीं मेरे ये बालक जल में डूब न जाए। और दशरथ जी महाराज ने तुरंत आंखों को बंद किया और कहा, हे सरयू, हे पुण्य सलिले, हे वासिष्ठी, मेरे बालकों की रक्षा करो। उसी समय भगवती सरयू प्रकट हो गई। सुंदर श्वेत कमल पर विराजमान भगवती सरयू के दिव्य स्वरूप का दशरथ जी ने दर्शन किया। और सरयू महारानी ने सुंदर मोतियों की माला चारों कुमारों के गले में पहनाई, और चारों कुमारों को गोद में लेकर के सरयू महारानी बैठ गईं। और सरयू जी ने दशरथ जी से कहा, राजन, यही मेरा स्वरूप है। भगवान श्री रघुनंदन, ये चारों भाई सदा नित्य मेरी गोद में खेलते हैं, यही मेरा स्वरूप है। और जो व्यक्ति यहां स्नान करने के लिए आवे, वो पहले मेरे इस स्वरूप का ध्यान करे। सरयू जी ने कहा कि जो व्यक्ति सरयू में स्नान करने के लिए आवे तो पहले सरयू के तट पर खड़े होकर के सरयू जी के उस स्वरूप का ध्यान करे
कि भगवती सरयू की गोद में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई 5-5 वर्ष के बालक बैठे। मेरे इस स्वरूप का जो ध्यान करके और फिर चारों कुमारों को प्रणाम करके जो व्यक्ति सरयू में स्नान करेगा वो बिना प्रयास के ही समस्त बंधनों से मुक्त होकर के भगवान श्री रघुनंदन के पादारविंद को प्राप्त करेगा। ये सरयू जी की महिमा है। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावही वासा। अयोध्या च परब्रह्म सरयू